जिंदाबाद जिंदाबाद पाकिस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जहाँ हुए बलिदान मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है, वो कश्मीर हमारा है, वो सारे का सारा है। पाकिस्तान हाय हाय, पाकिस्तान हाय हाय, पाकिस्तान हाय हाय। देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। भारत माता की जय, पाकिस्तान हाय हाय, पाकिस्तान हाय हाय। जहाँ हुए बलिदान मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है, जहाँ हुए बलिदान मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी और मैं हूं शिवम बख्शी। कल पहलगाम में हुए कायराना आतंकी हमले के बाद जम्मू कश्मीर में बंद की कॉल दी गई थी, जिसका असर आज राजौरी में भी देखा जा रहा है। दुकानों की बात की जाए, वाहनों की आवाजाही की बात की जाए तो लगभग ठप पड़ी हुई हैं। वहीं लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और जो पुलवामा में मारे गए जो टूरिस्ट थे उनको श्रद्धांजलि दी जा रही है। साथ ही खून का बदला खून से लेने की जो है डिमांड की जा रही है। वहीं पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी भी की जा रही है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि लोग किस तरह से एकत्रित हुए हैं और पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। वहीं अगर राजौरी जिले की बात की जाए तो राजौरी जिले के विभिन्न इलाकों में जिसमें राजौरी शहर की बात की जाए, जवाहरनगर, बथूनी की बात की जाए, कलर चौक की बात की जाए, मुरादपुर की बात की जाए, तरियाट, पलमा, विभिन्न जगहों पे जो है जगह जगह प्रदर्शन किए गए पाकिस्तान के खिलाफ। और यही कहा गया कि हम सबको एक होके इस आतंकवाद के खिलाफ लड़ना चाहिए ताकि जम्मू कश्मीर में जो है शांति बहाल की जाए और जो है शांति बहाल के साथ साथ भाईचारा जो है कायम रहे। पहलगाम में हुआ है वो बड़ा ही निंदनीय है और पाकिस्तान के नपुंसक घटिया दलाल आतंकवादी आईएसआई वाले जिन्होंने आके ये पहलगाम में जो हिंदुओं का नरसंहार किया है, ये हिंदुस्तान कभी बर्दाश्त नहीं करेगा कि हिंदुओं का नरसंहार, वो भी हिंदुस्तान में पहलगाम में। उन लोगों की क्या गलती है मैं पूछना चाहता हूं, जो अपने परिवार के साथ कश्मीर घूमने आए थे, कि उन बच्चों की क्या गलती है आज जिन्होंने अपने माँ बाप की जान खो दी? क्या गलती है उन लोगों की? ये पाकिस्तान की चाल है। पाकिस्तान ने ये जो किया है ये हिंदुस्तान बर्दाश्त नहीं करेगा, खास करके जम्मू कश्मीर, राजौरी कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। ये पाकिस्तान को समझना पड़ेगा कि दोबारा ये हरकत होगी, बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैं प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से भी कहना चाहता हूं, हमें बार बार मत मारा जाए, बार बार मत मारा जाए, बार बार मत कुचला जाए। एक ही बार पाकिस्तान पे चढ़ाई करने की जरूरत है। यह पूरा हिंदुस्तान, पूरा जम्मू कश्मीर, पूरे जम्मू कश्मीर की आवाम इस देश के साथ खड़ी है और पाकिस्तान पे कड़ी से कड़ी जो स्ट्राइक है वो करे इंडियन गवर्नमेंट। ये पूरा हिंदुस्तान उनके साथ है और पाकिस्तान को कई टुकड़ों में बांटने की जरूरत है। एक टुकड़ा बांग्लादेश हुआ था और 10 टुकड़े और पाकिस्तान के करने की जरूरत है। ये छोटे छोटे बच्चों को मारा गया वहां और लोगों के कपड़े उतार के ले गए। इतनी क्रूरता, इतनी इंसानियत को तार तार किया इन पाकिस्तान मिलिटेंटों ने। यह बर्दाश्त नहीं करेंगे हम कभी भी। और आज आप देखेंगे कि पूरा जम्मू कश्मीर पूरी तरह से बंद और किस तरह से रोष है लोगों में। ये जो कल नरसंहार हुआ है ये कभी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुल्क के लिए ये मुल्क को कमजोर करने की बड़ी ताकतों की है, जिसमें बड़ी बड़ी ताकतें इन्वॉल्व हैं मुल्क को कमजोर करने के लिए। पार्टी को एक कम्युनिटी को टारगेट करने के बाद ये चीजें कहनी कि ये चीज मोदी जी को बता दीजिए, ये अच्छी बात नहीं। आईएसआई और पाकिस्तान को इसमें भाग लेना चाहिए। पाकिस्तान की हरकत है ये और आज इस चीज के लिए पाकिस्तान को ये जवाब देना चाहिए, आईएसआई को जवाब देना चाहिए और जो लोग इन खड़े हैं उनको जवाब से मैं बात करता हूँ। मेरी 96 एज है। इस एज में मैंने देखा ये जो हमारा मुल्क है बेहतरीन अमन पसंद मुल्क है, तो अमन से हम रह रहे हैं। ये जो शर पसंद ऐसी शरारतें करते हैं, ऐसे नाजायज़ कत्ल करते हैं, उन पर वल्फितना अशद्दु मिनल कत्ल। कोई मज़हब ये नहीं सिखाता कि किसी को मारना।
तो ये बहुत बड़ा हादसा है। हम रात को खाना नहीं खा सके। एक बच्चे की मैंने आवाज़ सुनी और मैं रोता रहा। उस बच्चे ने कहा मेरे पापा को क्यों मारते हो? कितने बड़े जालिम हैं वो, जालिम हैं वो सारे। कुरान पाक में आता है कि जो एक आदमी का कत्ल किया वो सारी इंसानियत का कत्ल करता है। हम मजम्मत करते हैं, लानत डालते हैं ऐसे लोगों पर। तो मैं एक शेर पढ़ता हूँ लास्ट में डॉक्टर इकबाल का, कि बात ये है, मेरा गौर से अगर सबकी इजाज़त हो। देखो क्या है ये, नहीं दीन क्या सिखाता है, हर मजहब क्या सिखाता है। अल्लाह से करे दूर तो तालीम भी फितना, अगर खुदा से दूर करे वो तालीम भी फितना, अमलाक भी औलाद भी वो जागीर भी फितना, ना हक के लिए उठे वो शमशीर भी फितना, शमशीर ही किया वो नज़ारा तकबीर भी फितना। जो वल फितना शद्दो मिनल कत्ल, कत्ल के लिए ऐसे जालिम लोग हैं, हम उनकी मजम्मत करते हैं। ये हमारा मुल्क है, हम आज़ादी से रह रहे हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई भाई होकर हम रह रहे हैं। मेरी 100 साल के करीब एज है, मैंने देखा जितने प्यार और मोहब्बत से हम रह रहे हैं, हम दुख सुख में एक दूसरे के शामिल हैं, हम उनकी मजम्मत करते हैं। मैं तो लानत डालता हूँ जो ऐसे काम करते हैं। पहाड़ी ट्राइब एसटी फोरम की तरफ से ये सॉलिडेरिटी जो है, ख़ासकर राजौरी की आवाम की तरफ से जो है, हमारे पहलगाम में जो कल मैं कहूँगा कि जो शहीद हुए लोग हैं और जिनके लिए हम सब लोगों की आंखें जो है नम हैं, हम सब लोग जो हैं, यहाँ के बुज़ुर्ग, यहाँ के नौजवान, यहाँ की माताएं, यहाँ की बहनें, हर एक आदमी जो है वो पूरी रात सो नहीं सका। और मैं कहूँगा कि ये इतना बड़ा सानिया जो है ख़ासकर जम्मू कश्मीर के लोगों पे ख़ासकर जो गुज़रा है, मैं बता नहीं सकता। और हम लोगों ने, पहाड़ी ट्राइब एसटी फोरम ने ये फ़ैसला किया है कि उनकी सॉलिडेरिटी के लिए हम सारे लोग यहाँ पे आज इकट्ठा हुए हैं। और हम ये उन ताकतों को ये कहना चाहते हैं जो ताकतें चाहती हैं कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक खलबली मचे और ख़ासकर जम्मू कश्मीर के अंदर यहाँ पे खलबली मचे, क्योंकि जब आप किसी कम्युनिटी के ऊपर एक सिलेक्टिव टारगेट करते हो तो आप ये इम्प्रेशन देने की कोशिश करते हो कि आप अगर किसी समाज से ताल्लुक़ रखते हो तो आप दूसरे समाज की तरफ क्या सोच रखते हो। ये चीज़ें जो हैं समाजों के बीच में नफ़रतें फैलाती हैं और हम इन नफ़रतों के ख़िलाफ़ हैं। हम इन नफ़रतों को कभी भी हम जम्मू कश्मीर के अंदर पनपने नहीं देंगे, चाहे कोई कितनी भी कोशिश कर ले। और साथ साथ मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ का जो हिंदू मुस्लिम भाईचारा है वो हमेशा कायम था, कायम है, और हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। का कायराना हरकत हुई है, हम इसको कंडेम्ड करते हैं। और ये इंसानियत का कत्ल है। ये जो नुकसान हुआ है हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर, हमारे हिंदुस्तान का नुकसान है, हम इसको कंडेम्ड करते हैं। और हम सोगवार हैं उन पूरी परिवार लोगों के साथ जिन लोगों का ये नुकसान हुआ। ये हमारा अपना ज़ाती नुकसान है, हम इसको पसंद नहीं करते हैं और कभी नहीं पसंद करेंगे। इंशाअल्लाह हिंदुस्तान हमारा मुल्क है, जम्मू कश्मीर हमारे हिंदुस्तान का हिस्सा है। हम इसको हमेशा हमेशा कामयाबी की तरफ रमज़ान फरमाएंगे। की तरफ से है जो कायराना हरकत कल हुई है कश्मीर के अंदर, हम ये कहना चाहते हैं कि ये लोग जिन्होंने हरकत की है ये कश्मीर के दुश्मन हैं। क्योंकि आज अगर कश्मीर के अंदर रोजी रोटी चल रही है कश्मीर की, तो वो टूरिज़्म के कारण चल रही है। और अगर टूरिस्ट के ऊपर अटैक होता है, इसका मतलब कश्मीरियों की रोजी रोटी पे अटैक हो रहा है। और ये जिन्होंने दहशतगर्दी की है ये नामंजूर है, और ये कश्मीरी लोगों के खिलाफ भी है और अपने कौम के लोगों के खिलाफ भी हैं। क्योंकि इस तरह की हरकतें अगर इंस्टिगेट होती हैं और देश भर के अंदर अगर हमारी एकता अखंडता के ऊपर बात उठती है तो ये लोग दोषी हैं। हमारी एक सॉलिडेरिटी है, हमारी एक कौमी एकता है। इनका जो मंसूबा है हमारी एकता को तोड़ने का, वो मंसूबा कभी कामयाब नहीं होगा। हम सभी एक हैं, हिंदू मुस्लिम सिख इतिहाद हमारा एक है, जम्मू कश्मीर एक है। इनका अगर मंसूबा है हमें लड़ाने का, वो कभी पूरा नहीं होगा। भारत सरकार से हमारा निवेदन है कि बहुत हो चुका, बहुत हो चुका, बहुत हो चुका, इनफ इज इनफ। अब वो समय आ चुका है कि जब आतंकवाद को वीड आउट किया जाए और जब राहत की सांस हमारे जम्मू कश्मीर और हिंदुस्तान के हर एक नागरिक को मिले। राजौरी से पंजाब केसरी टीवी के लिए मैं शिवम बख्शी।